हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाजिर हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट के 5वें लेक्चर के साथ। आपने अभी तक इसमें सिलेबस के बाद चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, फोर्स बिटवीन चार्ज, कूलाम का नियम, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस तक पढ़ा है। आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। हिंदी नाम होता है इसका वैद्युत द्विध्रुव। हिंदी नाम इसका है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाम से ही क्लियर है कि वैद्युत शब्द से साफ साफ आप समझ सकते हैं, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज, द्विध्रुव को थोड़ा ध्यान दीजिए। डाई बाई शब्द यूज करते हैं आप टू के लिए, जहां दो आए वहां पर बाई और डाई शब्द आप यूज करते हैं। पोल मीन्स पोलैरिटी, ध्रुव नाम के लिए है, यानी दो विद्युत आवेश होंगे और वो कुछ दूरी पर सेपरेट होंगे। ध्रुव का अर्थ ही नहीं है एक दूसरे पर दोनों पास पास आ नहीं सकते, नहीं तो कोइंसाइड हो जाएंगे। ध्रुव का मतलब कुछ दूरी पर होंगे। डिफिनीशन है वैद्युत द्विध्रुव का, when two same electric charges but opposite in nature placed a very small distance, then the system is called electric dipole। यानी कि यदि दो परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत, परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत वैद्युत आवेश अल्प दूरी पर रखे हों, तो प्राप्त निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। बहुत सिंपल है। ऐसे समझने के लिए आप एक साइड में -q कूलाम के चार्ज को बनाइए और दूसरे साइड में +q कूलाम के चार्ज को बनाइए। ये दोनों को मिलाने वाला जो डिस्टेंस है, अभी तक आप कूलाम के नियम में या इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स या दो चार्जेस के बीच की दूरी को r या d ऐसे दर्शा रहे थे। यहाँ भी अगर आप r या d से दर्शा देते हैं तो गलत तो नहीं है, लेकिन किताबों में यहाँ पर जो लाइन दोनों आवेशों को ज्वाइन कर रही है उसके मिड पॉइंट को O और इतनी दूरी को L और इतनी दूरी को भी L कहा जाता है। यानी कि माइनस और +q चार्ज के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 2L है। 2L ही क्यों, D क्यों नहीं, R क्यों नहीं, लिख दीजिए, कोई गलत नहीं है। लेकिन आगे जब अभी आप डेरिवेशन करने जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तब यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत महसूस होगी। इसलिए इसके आगे को ध्यान में रखते हुए पहले से ही हम L और L मानकर चलते हैं, ना कि D या R। तो प्राप्त ये जो निकाय है ये वैद्युत द्विध्रुव है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे HCl कुछ इस तरह से टूटता है H+ और Cl- में। इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी इस पर जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम का पॉजिटिव चार्ज है, और इस पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मतलब कि इस पर जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम का नेगेटिव चार्ज है। तो प्राप्त सिस्टम जो होगा वो आपका द्विध्रुव का एग्जाम्पल है। इसी तरह से HCN है, KCl है, NaCl है, ये सब आपके वैद्युत द्विध्रुव के बढ़िया एग्जाम्पल हैं।
ओके, यहाँ पर एक और फैक्टर आता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो दोनों चार्जेस हैं, आप जानते हैं दोनों बराबर ही होंगे। अगर ये 5 कूलाम का है तो ये भी 5 कूलाम का ही होगा, बस ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसको इन्हीं दोनों आवेशों में से एक आवेश यानी Q का गुणा दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी समस्त लंबाई यानी दूरी 2L है। तो दिस इज P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। बात और जानना जरूरी है कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हिंदी नाम होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि सदिश राशि है। इस पर वेक्टर लगा देंगे। इसका यूनिट, पहले दिशा जान लीजिए, डायरेक्शन जो होगा इसकी जो दिशा होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, वो फिजिक्स में निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ इसकी दिशा होती है। किसकी? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। यहाँ एक शब्द ये कि फिजिक्स में, जी हाँ, केमिस्ट्री में इसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे आपने 11 में फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, सॉरी केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था क्लास 11 में, और 12 में जब थर्मोडायनेमिक्स, 11 में फिजिक्स और 11 में केमिस्ट्री में ही, दोनों में कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं वर्क डन में। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। फिजिक्स में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के बारे में बात की जाए तो वो होती है निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। केमिस्ट्री में जस्ट अपोजिट यानी पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। अब हमें जानना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पहले जान लिया, अब हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है। तो यह 3 बिंदुओं पर हम ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जिस पॉइंट पर हम फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो जस्ट इसके सम्मुख हो, इसी लाइन पर ही हो। और दूसरा पॉइंट हो सकता है कि जस्ट इससे 90 डिग्री पर इंक्लाइंड हो, यानी कि विषुवतीय बिंदु पर हो, और एक यहाँ 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 स्पेस में कहीं भी। तो इन 3 पॉइंट्स पर हमें ज्ञात करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सियल पॉइंट, यानी कि इसी की लाइन पर। हिंदी की किताब में लिखा होगा कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र अक्षीय स्थिति में। तो पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव बना लें। देखिए ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये मिड पॉइंट, उसका मिड पॉइंट से इधर आप जानते हैं ये दूरी L होती है और ये दूरी भी L होती है। इसके मिड पॉइंट से, द्विध्रुव के मिड पॉइंट से R दूरी पर, द्विध्रुव के मिड पॉइंट से R दूरी पर कोई एक पॉइंट P है जो इस द्विध्रुव के लाइन पर ही है, अक्षीय स्थिति में है। उसी P पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना, कंफ्यूज मत हो जाना कि ये P तो हम अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं, वो P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, वो वेक्टर P होता है। यहाँ एक पॉइंट है जिस पर आपको फाइंड करना है। अब इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगा? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, और पिछले वीडियो में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पढ़ा है। हम जानते हैं कि सेपरेट सेपरेट चार्ज के कारण सेपरेट सेपरेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, और सबको निकालने के बाद फिर हम उनको ऐड कर देते हैं।
यहाँ पर क्या है, दो चार्ज हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल सोचिए ही मत, आप इसे दो आवेशों का एक निकाय कहिए। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। हमें बताइए निगेटिव चार्ज से इस पॉइंट पी की जो दूरी है वो कितनी है। यहाँ से यहाँ तक r है, फिर ये यल है, तो पूरी दूरी ओवरऑल r प्लस यल होगी। ये निगेटिव वाले चार्ज से दूरी हो गई। इसी तरह से पॉजिटिव वाले चार्ज की दूरी देखिए, यहाँ से यहाँ तक r है, फिर इतना घट गया, पॉजिटिव थोड़ा आगे है, तो ये r में से कितना घटा, यल घटा, तो r माइनस यल। ओवरऑल सभी दूरियां आपने मेजर कर ली हैं। अब फिर वही पुराना काम, हम नेगेटिव चार्ज के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर पॉजिटिव चार्ज के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर दोनों का सम कर देंगे। देखिए नेगेटिव Q के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया कि वो E1 है। E1 की वैल्यू, अगर आपने एक फार्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। तो 1/4πε0 इंटू क्यू, माइनस क्यू के कारण, लेकिन हम जानते हैं कि हेयर नेगेटिव सिंबल इज ओनली गिव्स ए मैसेज अबाउट डायरेक्शन। ये माइनस चिन्ह जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमें दिशा के बारे में बताएगा। तो Q डिवाइड बाई दूरी कितनी है, R प्लस यल, तो R प्लस यल का होल स्क्वायर। डायरेक्शन हमें देखना होगा। इस P पर हम E1 माने हैं नेगेटिव के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यदि आपने पीछे वाला वीडियो देखा है या आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पहले से ही जानते हैं, तो आपको इतना पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलकर बाहर की ओर जाती हैं और निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर से चलकर आती हैं। तो ये निगेटिव है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आना है, मतलब इधर आएंगी, मतलब P पर E1 का जो डायरेक्शन है वो इधर होगा। क्लियर? थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, बड़ा लिख देते हैं। P पर E1 का जो डायरेक्शन है वो इधर होगा। इसी तरह से प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लिया कि वो E2 है, तो E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q डिवाइड बाई, अब की बार दूरी कितनी है, R माइनस यल, तो R माइनस यल का होल स्क्वायर। पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलकर बाहर की ओर जाती हैं, मींस अब की बार इस P से इधर की ओर जाएंगी। ध्यान से देखिए, P पर E1 और E2 की डायरेक्शन को, दिशा को, क्लास 9 से ही ये चीजें आप पढ़ रहे हैं। एक कोई बॉक्स है, इधर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर 2 न्यूटन का बल लग रहा है, तो परिणामी बल का मान तथा दिशा 5 में से 2 विपरीत है, घट जाएगा, 3 न्यूटन बचेगा। सेम टू सेम होने वाला क्या है, जो ज्यादा होगा परिणामी उसी दिशा में लगने वाला है। तो ज्यादा वाले में से कम वाले को हम माइनस करने जा रहे हैं। देखिए P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालें, P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालें, बहुत आसान है, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दें। अब सोचिए ज्यादा कौन है। इतना आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाता है। इसकी दूरी कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा,
या ये कहें कि इसकी दूरी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। या एक बात और इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब किसी भी संख्या में हम किस बड़ी संख्या से भाग करते हैं तो भागफल छोटा आता है, या किसी भी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते हैं तो भागफल कम आता है। r प्लस यल बड़ा है r माइनस यल से, r प्लस यल बड़ा है r माइनस यल से, तो r माइनस यल छोटा है तो इसका भागफल ज़्यादा आएगा। बाकी सब क्वांटिटी तो सेम है ना दोनों में, तो यानी कि E2 ज़्यादा होगा और E1 कम होगा, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब E2 और E1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए हम थोड़ा कुछ बातें कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में है, तो मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ पहले से। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पहले से दोनों में निकाल लिया। अब यहाँ है Q डिवाइड बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, Q डिवाइड बाई आर माइनस एल का, तो Q भी तो दोनों में है ना, तो Q भी बाहर निकाल लीजिए। अब यहाँ ब्रैकेट लगा के लिखते हैं E2 माइनस E1, तो E2 में क्या बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब सिर्फ और सिर्फ आपको सरल करना है। देखिए Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्रॉस मल्टीप्लाई r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ऑफ r माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइड बाई वर्गांतर का सूत्र लगा दीजिए, प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना नोट कर लीजिए, इधर वाला मिटा दें, इधर वाला मिटा रहे हैं। देखिए अब E इज इक्वल टू आपको मिल रहा है Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, इस ब्रैकेट को ओपन करिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के, और इसे ओपन करिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और इसका क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। लेकिन 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 बीच में एक माइनस का चिन्ह है, तो ये क्या करेगा पूरी बाजी पलट देगा, सभी चिन्ह पर बदलने वाले हैं। यानी यहाँ माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस। देखो कुछ चीजें, ब्रैकेट ओपन कर लिया, साइन कन्वेंशन चिन्हों को भी बदल लिया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और नीचे है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ऊपर ध्यान से दीजिए, देखिए प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से कट जाएगा, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर से कट जाएगा। अब बचा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2rl और 2rl 4rl को मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता कि 2r और इंटू 2l, और यहाँ एक q जो था यहाँ 1 कर दिया तो q इसके पास आ गया, और डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये q इंटू 2l, अभी आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा है, तो q इंटू 2l की जगह पे आप p लिख सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2r इंटू p डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब रुक जाइए, इस फिगर को देखिए, एल ये है, आर ये है। जाहिर सी बात है कि आर जो है वो यल की तुलना में बहुत बड़ा है, या यल आर की तुलना में बहुत छोटा है। आपको ये पता होगा कि जब कभी भी एक से बड़ी संख्या का वर्ग किया जाता है तो उसका मान बढ़ता जाता है, जैसे 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। लेकिन एक से छोटी संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू मूल संख्या से भी छोटी हो जाती है। जैसे 1/2 का स्क्वायर 1/4, लेकिन ये 1/2 से छोटा हो गया, तो जब r बड़ा है तो r स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा, लेकिन यल छोटा होने के कारण यल स्क्वायर और छोटा हो जाएगा।
तब क्या होगा कि आर स्क्वायर में से यल स्क्वायर घटाना है हमको। हम आपको एक एग्जांपल दिखाएं, 5 के स्क्वायर में से 1/5 का स्क्वायर घटाइए, ये आपका 25 हो गया और ये 1/25 घटाएंगे आएगा 625 -1 / 25 यानी कि 624/25 जो कि ऑलरेडी 24.9। क्या ये लगभग 25 ही नहीं रह गया? मतलब इसके वैल्यू पर कोई फर्क पड़ा? चाहे हम 5 का स्क्वायर लिख दें या 5 स्क्वायर - 1/5 स्क्वायर। मेरे कहने का मतलब ये है कि r जो है वो यल से बहुत बड़ा है, तो r स्क्वायर जो होगा वो यल स्क्वायर की तुलना में और अधिक बड़ा हो जाएगा। यानी r स्क्वायर में से यल स्क्वायर को घटाने पर r स्क्वायर की वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम लिख देते हैं यल स्क्वायर को छोड़ने पर, निगलेक्ट कर सकते हैं। मिलेगा क्या आपको? यहाँ ये वैल्यू लिखी हुई है E = 1/4πε0 × 2r × p / r²। अब यल स्क्वायर हमने हटा दिया यहाँ से, का होल स्क्वायर। E = 1/4πε0 × 2rp / r⁴। अब एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ r³ बचेगा और यही आ गया फार्मूला। E = 1/4πε0 × 2p / r⁴। तो ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, आगे भी 2 पार्ट होंगे इस वीडियो में। एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट, हम 90 डिग्री पर एक पॉइंट यहाँ पर एज्यूम करेंगे, और तीसरा होगा कहीं भी एट एनी पॉइंट। तो उन 2 वीडियो को जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।